हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ खिलारी आप सभी का बाल भारती विद्यापीठ संस्थान ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री क्लास में देखेंगे कुछ यौगिकों के सामान्य नाम से संबंधित जानकारी। वैसे केमिस्ट्री में नाम लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक आईयूपीएसी पद्धति होती है, एक सामान्य पद्धति होती है, एक व्युत्पन्न पद्धति होती है। इन सब के बारे में डिटेल बाद में देखेंगे, परंतु जो मुख्यतः जो काम में आने वाले बहुत ज़्यादा सामान्य पद्धति में समूह होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे ये कार्बन की संख्या 4 है, ये कार्बन की संख्या 4 और हाइड्रोजन की संख्या मैं इधर यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ। ये C4H10 है। ये जो समूह है ये एल्केन है। कैसे पता चला? यहाँ कार्बन 4 है और हाइड्रोजन की संख्या डबल से 2 ज़्यादा है, 8 + 2 10 एल्केन। वैसे ये ब्यूटेन है। कार्बन की 4 संख्या एक सदस्य ये क्या है? ब्यूटेन। इसे क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं। अब यहाँ जो कार्बन की संख्या 4 है, इसे इसके संघनन सूत्र या संरचना सूत्र बनाने के अलग अलग अंदाज होते हैं। जैसे ये 1 कार्बन रहा, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। यहाँ कार्बन की संख्या 4 है, तो हमने ये 4 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जोड़े। ये एक पॉसिबिलिटी है, इन कार्बन को इस प्रकार से जोड़ना चाहिए। इन्हीं कार्बन को हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये कार्बन सर्वप्रथम 4 की श्रृंखला बनाई, उसके बाद में 3 की श्रृंखला बनाते हैं। ये कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। अब हमारे पास एक कार्बन जो बच गया, उस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं। इस कार्बन पर जोड़ना है, इस कार्बन पे चाहे आप ऊपर जोड़े या इस कार्बन के नीचे जोड़े, एक ही बात है। वो इस कार्बन पे जुड़ना है। यहाँ इस कार्बन पे जोड़ दिया, ये कार्बन। यहाँ देखिए इसमें कार्बन की संख्या 4 है, तो हमने 1 2 3 4 ये बनाया। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि हमें बनाने का सिंपलेस्ट तरीका जो है, वो सबसे पहले 3 कार्बन बनाओ, इससे इसकी श्रृंखला से एक कम बना लो, 1 2 3 बना लो। एक कार्बन जो बच जाता है वो इस कार्बन के साथ जोड़ दो। वापिस सिरे वाले कार्बन पे नहीं जोड़ना है। अब स्टूडेंट के बाद दिमाग में आती है कि सिरे वाले कार्बन पे जोड़ दे तो क्या हो जाए, जोड़ दे तो वापिस यही मिल जाता है, यही पॉसिबिलिटी हो जाती है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये 3 कार्बन। मैं कह रहा हूँ इन सिरे वाले कार्बन पे नहीं जोड़ना है। अगर जोड़ दे तो क्या हो जाए, देखिए ये वापिस वही पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि ये तो पहले से ही जुड़े हुए इस प्रकार से। ये तो सिरे वाले पर नहीं जोड़ना है। कुछ के दिमाग में आता है कि इधर इस प्रकार से जोड़ दे, 1 2 ये 3, इधर वाले सिरे पे जोड़ दे तो क्या हो जाए, तो वापस वही पॉसिबिलिटी बन जाती है, ये इस प्रकार से। इस वजह से हमें सिरे वाले कार्बन पे कभी भी नहीं जोड़ना है वापस, और इस कार्बन को यहाँ जोड़ना है। तो देखिए यहाँ जो कार्बन की जो श्रृंखला बनी है, 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला बनी है। यहाँ जो कार्बन की श्रृंखला बनी है 1 2 3 की बनी है, और एक ये कार्बन इधर इसमें साइड में जुड़ा हुआ है। यहाँ कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 की बनी है, इधर भी 1 2 3 4 की बनी है। ये वाली पॉसिबिलिटी और ये पॉसिबिलिटियाँ तो सेम है, जबकि ये जो तरीका है अलग है। इस बीच वाले कार्बन पे जोड़ना है, इस सिरे वाले पे नहीं जोड़ना है, इस प्रकार से। अब कुछ स्टूडेंट के बाद दिमाग में आती है, सर इस प्रकार से बना ले, तो ऐसे बना ले, इस प्रकार से। तो ये देखिए 1 2 3, ये 1 2 3। आप ऐसे सीधी रेखा में कार्बन की श्रृंखला बनाओ या इस प्रकार से श्रृंखला बनाओ, वो एक ही बात है, सेम बात है, अलग अलग बात नहीं है। अब इसमें देखो 1 नंबर 2 नंबर कार्बन पे ये कार्बन जो बचा हुआ टोटल कार्बन यहाँ पर इसमें इस यौगिक में 4 है, कोई अणुसूत्र यौगिक है जिसका हम संरचना सूत्र बनाएंगे। इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी देखो 1 2 3
अब इस कार्बन पे जोड़ना हो, चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, एक ही बात, इस कार्बन पे जुड़ा है। तो ये अब देखिए ये और ये एक ही बात है। हमें दिखने में ऐसे लगता है कि देखो इसमें इस प्रकार से जुड़े और यहाँ कार्बन जुड़ा है, और इसमें इस प्रकार से जुड़े, ये सीधी है, इधर कार्बन जुड़ा है। एक ही बात, इधर से गिनती करो, एक, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इसमें इधर से गिनती कर लो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। कैसे भी जोड़ो इसमें 3 मिल रहे हैं, इसमें भी 3 मिल रहे हैं, ये और ये दोनों एक है। और इसी प्रकार से अब इसमें देखिए इसके साथ हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ इसमें एक कार्बन है, इसके साथ 3 कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये 3 बंद, 1 2 3, ये बंद बन गया। इस कार्बन के एक और एक 2 बंद है, 2 बंद और बनाइए इस प्रकार से, इस प्रकार से। इस कार्बन के भी 2 बंद और बनाइए यहाँ पर इस प्रकार से, और इस कार्बन के 3 बंद बनेंगे। इन सब के बारे में पहले क्लासों में चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब ये सभी कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, और सीधी श्रृंखला में इसे लिखने का जो तरीका है इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, इसी को इधर लिख रहा हूँ। इसे कार्बन, इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से। ये कोई अणुसूत्र था जिसका नाम हमें पता है ब्यूटेन है। इसका नाम क्या था? ब्यूटेन था, ये ब्यूटेन इसका नाम। इस ब्यूटेन के अणुसूत्र से एक ये कार्बन अणु, ये एक संरचना सूत्र बना और ये संघनन सूत्र बनाया। अब इसमें भी कार्बन 4 है, और इसमें भी देखिए सभी कार्बन के मध्य एकल बंध है, और इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ये एक बंध इधर, एक बंध इधर, दूसरा, ये तीसरा, इसके भी एक इधर बंध, इसके एक 4 बंध बनाते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन के 4 बंध होते हैं, 3 और ये 4। अब प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़िए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ा, ये भी हाइड्रोजन जोड़ा, ये भी हाइड्रोजन, इस प्रकार से सबके साथ हाइड्रोजन जोड़े गए। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ा इस प्रकार से। अब इसी यौगिक को मैं संघनन सूत्र यहाँ बना रहा हूँ, इसी को। इसके साथ देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन इसके साथ ये जुड़ा, इसके साथ 1 हाइड्रोजन। ये संघनन करके लिख रहा हूँ जो कि हम पहले से जानते हैं। ये इसके साथ, ये इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन, ये फिर ये कार्बन के साथ बंद, और ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन। पिछले वाली क्लास से स्टूडेंट पूरी क्लास से देखें, जिसकी वजह से ये सारे जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखिए इसमें भी कार्बन 4, ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन देखिए आपको 10 मिलेंगे, 3 3 6, 3 और 1 ये 10। ये एक अणुसूत्र था ब्यूटेन का, और जिससे 2 सूत्र बन गए। एक तो ये वाला सूत्र बना और एक ये वाला सूत्र बना। संरचना सूत्र अलग अलग है, इसकी संरचना सीधी है। देखिए यहाँ इसकी संरचना क्या है? सीधी है। इसकी संरचना में देखिए सीधी नहीं है, इसमें एक शाखा बनी है, ये एक सीस्त्री की शाखा बनी हुई है, ये वाली एक सीस्त्री की शाखा बनी है, और इसको संघनन सूत्र में ऐसे लिख दिया, सीस्त्री की शाखा। इसमें देखिए ये पूरी संघनन सूत्र में कार्बनिक श्रृंखला सीधी है, और इसमें क्या है? इसमें सीधी श्रृंखला के साथ एक शाखा जुड़ी हुई है, सीस्त्री की शाखा जुड़ी है। तो अब ब्यूटेन, जबकि अणुसूत्र तो दोनों का ही एक है, इसमें भी कार्बन 4 है, 1 2 और 3 4 है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। इसमें भी 10 है, गिन के देख सकते हो, 3 2 5 2 7 और 3 10। इसमें भी देख सकते हो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 1 10। फिर इन दोनों का नाम क्या है? दोनों अलग अलग है, और दोनों को अलग अलग क्या है? ये सामान्य पद्धति में नाम देने के तरीके हैं। सामान्य पद्धति में कुछ बात करते हैं, फिर क्या यूपीसी की चर्चा बाद में और करेंगे डिटेल से। और जब सीधी श्रृंखला हो तो सामान्य पद्धति में इस सीधी श्रृंखला को बोलते हैं नॉर्मल
और नॉर्मल को जब इंग्लिश में लिखते हैं इस प्रकार से लिखते हैं नॉर्मल, इस प्रकार से नॉर्मल, ये नॉर्मल इस प्रकार से लिखते हैं, ये नॉर्मल, और नॉर्मल का पहला अक्षर है ना, और इस वजह से जब सीधी श्रृंखला हो तो सीधी श्रृंखला नॉर्मल कहा जाता है और इसे एन लिखते हैं। और फिर देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 को बोलते हैं ब्यूट, और कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ये जो मैं नाम लिख रहा हूँ कुछ सामान्य पद्धति के नाम बता रहा हूँ जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार काम आते हैं सबसे ज़्यादा, उनके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं ताकि बहुत सारे यौगिक आसान हो जाए हमारे लिए। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 4 है, पर इसमें इस श्रृंखला के साथ एक ये शाखा जुड़ी है। देखिए ये सिरे वाला कार्बन है, 1 नंबर कार्बन कह सकते हो, ये 2 नंबर कार्बन कह सकते हो, वो इधर से 1 नंबर कहो या इधर से 1 नंबर कहो, एक ही बात है। 2 नंबर कार्बन पे एक CH3 की शाखा जुड़ी हो, एक CH3 की शाखा, ये CH3 की शाखा होना चाहिए, बड़े ध्यान से समझे, CH3 की शाखा। तो सामान्य पद्धति वालों ने नाम दिया कि एक CH3 की शाखा जुड़ी हो तो उसे बोलते हैं आइसो, ये एक CH3 की शाखा तो आइसो। और फिर इसमें कार्बन कितने हैं टोटल गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, ये 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। और सभी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, और एकल बंध होने का ब्यूट प्लस है तो ब्यूटेन। IUPAC पद्धति में इसका नाम अलग है जो कि देखेंगे बाद में डिटेल से, क्योंकि इसमें देखिए दोनों का अणुसूत्र एक था ब्यूटेन, जबकि इससे जब संरचना बनाई तो इसकी ये बन सकती है और इसकी ये बन सकती है, और इसको संघनन किया तो ये बना और इसको संघनन किया तो ये बना। इस एक ब्यूटेन के अणुसूत्र से 2 संरचना सूत्र प्राप्त हुए हमें, एक तो सीधी श्रृंखला वाला प्राप्त हुआ जबकि दूसरा शाखित श्रृंखला वाला प्राप्त हुआ, ये शाखा है। इस प्रकार से दोनों का अणुसूत्र एक ही था जबकि दोनों के भिन्न भिन्न संरचना सूत्र हैं, तो ये दोनों आपस में समावयवी कहलाते हैं और दोनों की संरचना भिन्न भिन्न है। इसकी सीधी श्रृंखला है और इसकी शाखित, इसमें एक शाखा बनी है, तो ये इस प्रकार संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण इनको बोलते हैं संरचनात्मक समावी। और समावयवता के बारे में डिटेल से अलग से टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे वहाँ पर, क्योंकि यहाँ एक बार मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि जिनके अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, यहाँ देखिए इसका संरचना सूत्र सीधी श्रृंखला का है जबकि इसमें शाखित श्रृंखला है, ये शाखित श्रृंखला आ रही है, तो इस वजह से संरचना अलग अलग हो रही है। यहाँ देखने से ही पता चल रहा है इसमें सीधी श्रृंखला है और इसमें एक शाखा बन रही है, तो ये इस वजह से जब साधारण पद्धति में जब नाम लिखते हैं और शाखा बन जाए तो उसे बोलते हैं आइसो बोलते हैं। आइसो की पहचान क्या है, सिरे वाले 1 नंबर कार्बन से अगले 2 नंबर कार्बन पर एक CH3 की शाखा जुड़ी हो 2 नंबर कार्बन पे, वो CH3 की शाखा इधर नीचे जोड़ सकते हो ऊपर जोड़ सकते हो, एक ही बात है। CH3 की शाखा जुड़ी हो तो उसे बोलते हैं आइसो बोलते हैं सामान्य पद्धति में। फिर 4 कार्बन टोटल कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4, तो 4 को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इस प्रकार से हमने आइसोब्यूटेन के बारे में देखा। यहाँ इसी यौगिक ये जो CH3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसी को, ये जैसे CH3 और ये CH है और ये CH3 इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ये CH3 फिर ये CH, ये CH3 इस कार्बन पे जुड़ा। अब इस कार्बन पे चाहे आप इधर इस दिशा में बंद करके जोड़िए या इस दिशा में बंद करके जोड़िए, एक ही बात है, जुड़ा इस कार्बन पे ही है, तो आप कैसे भी लिखें और इस प्रकार से लिखा। फिर ये आगे एक CH3 जुड़ा हुआ, ये देखिए। अब इसमें भी देखिए ये सिरे वाला 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन में एक CH3 की शाखा जुड़ी है, इधर ये शाखा बन गई तो ये क्या हो जाता है, आइसो हो जाता है। और 4 कार्बन 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम भी आइसोब्यूटेन है। ये दोनों को लिखने का ही तरीका है क्योंकि हम अच्छी तरीके से समझे आइसो समूह क्या होता है। इसी प्रकार से इसका जो और इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, केमिस्ट्री में लिखने के जो तरीके हैं जो कि हमें आने चाहिए। यहाँ देखिए इस एक कार्बन के साथ
एक कार्बन के साथ कितने समूह एक जैसे जुड़े, एक CH3 ये जुड़ा, एक CH3 ये जुड़ा, एक CH3 ये जुड़ा, 3 समूह एक जैसे जुड़े, एक ही कार्बन पर जुड़े हो तभी आप होल थ्राइस करके लिख सकते हो, नहीं तो कभी भी CH3 को होल थ्राइस होल ट्वाइस नहीं लिख सकते। सिरे पे अलग अलग जुड़े हो तो, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हो तो आप कभी भी होल ट्वाइस करके नहीं लिखे। एक ही कार्बन पे 3 जुड़े हो तो होल थ्राइस करके लिख सकते हो, और 2 जुड़े हो तो होल ट्वाइस करके लिख सकते हो, पर शर्त यह है कि एक ही कार्बन पे होने चाहिए CH3, नहीं कि अलग अलग कार्बन पे। यहाँ ये CH3 है और 3 जुड़े तो यहाँ पर ये होल थ्राइस और फिर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये CH। तो हमें कई बार ये यौगिक देख के भी पूछ लेता है कि इस यौगिक का नाम क्या है, ये भी आइसोब्यूटेन ही है, ये भी आइसोब्यूटेन है, इसमें हमें आइसो पता ही नहीं चल रहा है और आइसोब्यूटेन है। ये जो मैं नाम बता रहा हूँ सामान्य पद्धति के नाम बता रहा हूँ, जो कि हम जब IUPAC नाम लिखेंगे तब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो सामान्य पद्धति के कुछ नाम हैं जो कि बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में काम आते हैं, उसकी एक बार डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अब ये ऐसे नहीं पता चले तो इसे कैसे पता करते हैं, इस प्रकार से कि ये CH जुड़ा तो ये CH लिख लो इधर। अब इस CH के साथ 3 CH3 जुड़े तो इधर 3 CH3 लिख दो, एक CH3, दूसरा CH3, इस CH3 इस दिशा में लिख सकते हो, इस दिशा में लिख सकते हो, ये CH3 और फिर ये तीसरा CH3, तो ये वापिस यही आ गया। अब वही बात है, इस प्रथम 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन पर देखो एक CH3 की शाखा जुड़ी, इसका मतलब ये क्या हो गया, आइसो। शाखा केवल CH3 की ही होनी चाहिए, ये स्पेशल बात ध्यान रखिए आप। C2H5 की शाखा नहीं होनी चाहिए और CH3 की शाखा होनी चाहिए, ये आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के बारे में देखा तो ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों आपस में समावयवी हैं, क्योंकि समावी का मतलब होता है जिनके अणुसूत्र समान हो, कि इसमें कार्बन इसमें भी 4 है तो इसमें भी 4 है। हाइड्रोजन देखिए, इसमें भी आपको 10 मिलेंगे, इसमें भी 10 मिलेंगे, आप गिनकर भी देख सकते हो, पर दोनों की संरचना अलग अलग है। ये सीधी श्रृंखला का है और ये साकित श्रृंखला का है, तो ये संरचना अलग अलग होने के कारण ये संरचना अलग अलग होने के कारण संरचना समावी है आपस में। इसकी संरचना में हमें देखिए सारे कार्बन कार्बन एकल बंध से सीधे जुड़े और इसमें एक शाखा जुड़ी हुई है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से अगले कुछ सदस्य के बारे में, कुछ यौगिकों के बारे में और बात करते हैं। यहाँ जैसे मैं कार्बन की संख्या लिख दूँ 5 लिख दूँ, इधर ये 5 लिख दी, और हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल से 2 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा, कार्बन संख्या 5, हाइड्रोजन लिख दी 12 लिख दी। इसका मतलब ये क्या है, पेंटेन है, ये पेंटेन। अणुसूत्र में तो हम इसे पेंटेन कह रहे हैं, ठीक है। अब ये पेंटेन भी कितने प्रकार के बन सकते हैं, इसमें उनके नाम अलग अलग किस प्रकार से हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ टोटल कार्बन की संख्या 5 है, 5 कार्बन है। सबसे पहले 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 और ये 5 बनाया। एक सीधी श्रृंखला में हमने बना लिया। इसके हमें समावी बनाने, कौन कौन से इसके संरचना समावी बन सकते हैं। 1 बनाया, 2 बनाया, 3 4 5 बनाया। अगले इसके समावी बनाना है तो हमें क्या करना है, ये 4 कार्बन की श्रृंखला बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमें इस सिरे पे कार्बन को नहीं जोड़ना है, अगर जोड़े तो क्या हो जाए, जोड़े तो वापस यही मिल जाएगा। और कुछ स्टूडेंट के बाद दिमाग में आती है कि जोड़ के देखे, तो देख भी सकते हो आप। इस प्रकार से देखिए, यहाँ मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, इधर 1 कार्बन 2 3 और ये 4 की बनाए, इधर जोड़ूँ तो वापस देखो यही आप प्राप्त हो गई। तो ये तो पहले से ही बनी हुई है, इस वजह से सिरे पे नहीं जोड़ना है, इधर भी नहीं जोड़ना है, इधर भी नहीं जोड़ना है। बहुत आसान तरीका होता है कि आप एक सीधी श्रृंखला बनाएं, सबसे पहले 5 कार्बन की। अगली श्रृंखला बनाते हो तो आप एक कम की बना लो, 1 2 3 4 की बना लो, बना ली 4 की। अब हमारे पास टोटल कार्बन कितने 5 है, तो एक कार्बन बच गया। वो कार्बन
सिरे वाले पे तो जोड़ना नहीं है, क्योंकि इधर जोड़ूँ तो ये प्राप्त हो जाएगा, इधर जोड़ूंगा तो ये प्राप्त हो जाएगी सेम। तो इन दो कार्बन पे आप किसी पर भी जोड़ सकते हैं। इधर से ये 2 नंबर कार्बन है तो इधर से ये भी तो 2 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है, सेम ही बात है। यहाँ पर यहाँ जोड़ सकता हूँ ये कार्बन, देखिए इस पर ये जोड़ा। या हमने इससे पहले वाले क्लासों में देखा था, कार्बन के प्रकार देखे थे। 2 डिग्री कार्बन है ये 2 डिग्री एक कार्बन, जैसे पहले देखा था ये, अब ये 3 डिग्री बन गया। कि इससे पहले हमने देखा था, जैसे मान लो इससे पहले मैं बात करूं कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, 4 कार्बन है। इसमें देखो इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये बीच वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, जो कि पहले क्लास में देखा था। कि इसमें 2 डिग्री कैसे, कि यहाँ पर एक कार्बन तो ये एक ही, ये 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री कार्बन है, इस पर एक इधर जुड़ा और एक इधर जुड़ा, ये 2 डिग्री कार्बन है इधर, यहाँ पर ये देखा। ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है ये भी क्या 1 डिग्री कार्बन है। ये यहाँ हमने 5 कार्बन की श्रृंखला बनाई, 1 2 3 4 5 की, जबकि यहाँ देखिए 4 की बनानी है अगली श्रृंखला, 1 2 3 4 की बनाइए। अब टोटल कार्बन 5 होने चाहिए। एक कार्बन जो बच गया वो कार्बन इन 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, दोनों सेम ही कार्बन है। और दोनों में से आप किसी भी कार्बन पर एक कार्बन जोड़ सकते हो। तो वो जो एक, ये इसी यौगिक को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जो एक कार्बन बच गया उस कार्बन को मैंने इस 2 डिग्री कार्बन पे जोड़ा। यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है, जो पहले 2 डिग्री था, और अब कार्बन जोड़ते अब ये 3 डिग्री बन गया। देखो अब 3 डिग्री कैसे बन गया, इस कार्बन के साथ एक कार्बन इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, अब ये 3 डिग्री बन गया। इसको समझाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ लिखा गया है कि यहाँ ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री सेम है, और इस वजह से इन दोनों में से चाहे इस पर आप कार्बन जोड़ो चाहे इस पर जोड़ो, एक ही बात है। मैंने इस कार्बन पे जोड़ा, और ये देखो ये श्रृंखला भी 4 की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी 4 की थी, और इधर ये श्रृंखला भी, एक बार इधर देखिए, इस कार्बन को मैं छिपा के बता रहा हूँ, ये ऊपर वाली कार्बन की श्रृंखला भी 4 की थी ये, और इस कार्बन की ये भी श्रृंखला 4 की थी। इसी को समझाने के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है, इस 2 डिग्री, और ये 2 डिग्री कार्बन है तो ये भी 2 डिग्री कार्बन है। इस 2 डिग्री कार्बन पे आप कहीं पर भी एक कार्बन जोड़ो तो ये 2 डिग्री कार्बन पे ये कार्बन जोड़ा, अब ये बन गया। तो अब देखिए, अब इनके साथ यहाँ से ये एक कार्बन की शाखा बन रही है, हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे इस प्रकार से। तो ये 1 2 3 4 की श्रृंखला बनी, और ये एक शाखा बन गई। अब कार्बन की संख्या 5 में और क्या पॉसिबिलिटी होती है, किस प्रकार से बना सकते हैं उसके बारे में बात करें। 5 है तो कार्बन श्रृंखला 3 की बना लो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, और ये 3 कार्बन, इस प्रकार से। बहुत ही आसान तरीका है, एकदम सिंपल वे में। अब इस कार्बन के साथ देखिए हमारे पास कार्बन बच गए 2, ये 5 कार्बन है, और हमने 3 कार्बन बना लिए, 1 2 3 कार्बन बना लिए। 2 कार्बन और जोड़ने हैं। यहाँ सिरे वाले पे कभी भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि सिरे वाले पे जोड़ने से वापस हमें ये वाले बन जाए। अगर एक बार जोड़ के देखें तो क्या हो जाए, देखिए मैं इस बात को नीचे समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये कार्बन रहा, और ये भी कार्बन रहा, और ये भी कार्बन रहा। स्टूडेंट के दिमाग में बात आती है कि यहाँ पर कार्बन जोड़ दे तो क्या हो जाए। अगर यहाँ जोड़ दे तो इस प्रकार से देखो, ये 4 कार्बन वाली श्रृंखला ये ऊपर वाली प्राप्त हो रही है, 1 2 3 4, जो कि हमने पहले ही देख चुके थे इसके बारे में। तो फिर इधर भी नहीं जोड़ना है, क्योंकि इधर जोड़ने से ऊपर वाली 5 वाली कार्बन श्रृंखला बन जाएगी, जो कि पहले से बात हो चुकी है उसकी। इस वजह से ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री, ये तो 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री, सिरे वाले कार्बन पे जोड़ना ही नहीं है। ये जो बीच वाला कार्बन है इस पर एक कार्बन आप नीचे जोड़ दीजिए, और एक कार्बन है ऊपर जोड़ दीजिए, इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ इस श्रृंखला में कार्बन एक ही जुड़ा था, इधर एक ही की शाखा, जबकि यहाँ देखिए कार्बन की 2 शाखा होगी, एक ये और एक ये। अब इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़िए, और इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं सीधे इस प्रकार से। यहाँ पर अब बार बार संरचना सूत्र नहीं बना के सीधे हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इसके एक रेख 2 बंद हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे, ये CH2। इसके साथ देखिए एक रेख 2 बंद तो है, 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे,
ये CH2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। यहाँ ये कार्बन इसके साथ एक बंद तो है और 3 बंद और बनेंगे, तीनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये CH3। इस प्रकार से यहाँ हमने देखा इस कार्बन की श्रृंखला एक सीधी श्रृंखला बन रही, इनके साथ भी एक बार हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यहाँ पर ये CH3, इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बंद तो है और 3 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, ये CH3। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 बंद तो है और इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस प्रकार से। इस कार्बन में 1 1 2 बंद है और 2 हाइड्रोजन और जुड़ेंगे, यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। इस कार्बन के साथ देखो 1 बंद तो है और 3 हाइड्रोजन और जुड़ देते हैं, ये इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ अब इनकी, क्योंकि ये बात तो मैं समझाने के लिए बनाई थी, और यहाँ पर इसके साथ जोड़ते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, और यहाँ पर ये देखिए इसके साथ यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, ये CH3, और इस पर ये कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे CH3। ये कार्बन कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, क्यों? इसके 4 बंद पहले से पूरे 1 2 3 4। इस कार्बन के साथ भी 1 बंद तो है और 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे, ये CH3। इसके साथ में भी 1 बंद तो है और 3 हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, इस प्रकार से ये जोड़ दिए। अब देखिए इन तीनों में, इसमें भी कार्बन की संख्या हमें 5 ही मिलेगी, 1 2 3 4 5। इसमें भी देखिए 5 ही मिलेगी, 1 2 3 4 5। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5। तीनों में कार्बन की संख्या 5 ही मिल रही है। यहाँ पर इस प्रकार से कार्बन 5 हो गई। तीनों में हाइड्रोजन देखेंगे तो तीनों में हाइड्रोजन 12 ही मिलेंगे, गिनकर भी देख सकते हैं। 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हो गए। इसमें भी हमें 12 ही मिलेंगे, 3 3 6 1 7 7 और 2 9 और 3 12, सॉरी 3 3 6 1 7 7 और 2 9 और 9 और 3 12 हाइड्रोजन है। इसमें भी 3 3 6 3 9 और 3 12 हाइड्रोजन है। कहने का मतलब ये एक अणुसूत्र था जिसमें कार्बन की संख्या 5 थी, हाइड्रोजन की संख्या 12 थी। इस एक अणुसूत्र से 3 यौगिक बन गए, एक तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस एक अणुसूत्र से कोई यौगिक बनने की। इसके 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों बन सकते हैं। अब इसमें देखो ये तीनों का अणुसूत्र एक है, जबकि तीनों का संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। देखने से पता चल रहा है इसकी संरचना सीधी है, इसकी संरचना में इससे अगले कार्बन एक शाखा CH3 की हो रही है। इसमें संरचना में देखो एक CH3 की शाखा ऊपर हो रही है, एक CH3 की शाखा नीचे हो रही है, और इस प्रकार से एक ये श्रृंखला बन रही है 3 की। तो इन तीनों की संरचना सूत्र अलग अलग है। इसकी संरचना सीधी, इसमें एक शाखा, इसमें 2 शाखा। तो संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण इनको बोलते हैं संरचनात्मक समावी बोलते हैं। ये तीनों आपस में संरचनात्मक समावी होते हैं। अब इसके नाम क्या होते हैं? देखो सीधी श्रृंखला है और सीधी श्रृंखला को बोलते हैं नॉर्मल, और टोटल 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन होने का इसका नाम क्या हो जाता है? पेंटेन। इस प्रकार से 5 कार्बन होने का इसका नाम क्या रखा गया? पेंटेन। इसी प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक में देखिए इससे अगले कार्बन पर एक CH3 की शाखा है, अगले कार्बन पर जस्ट एक CH3 की शाखा होती है। 2 नंबर कार्बन, 1 नंबर, ये 2 नंबर कार्बन पे, तो उसे बोलते हैं आइसो। तो यहाँ पर क्या लिखा? आइसो लिखा, इस प्रकार से। अब टोटल इसमें देखिए कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 को बोलते हैं पेंटेन, इस प्रकार से। तो ये आइसोपेंटेन, जिस प्रकार से आइसोब्यूटेन देखा उसी प्रकार से आइसोपेंटेन हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन। 2 नंबर कार्बन पे देखिए 2 नंबर सिरे वाले से 2 नंबर कार्बन पे एक CH3 की शाखा नीचे जुड़ी हो और एक CH3 की शाखा ऊपर जुड़ी हो 2 नंबर कार्बन पे, तो उस समूह को बोलते हैं नियो। नियो का मतलब यही होता है किसी कार्बनिक श्रृंखला में 2 नंबर कार्बन पे एक CH3 की शाखा ऊपर जुड़ी है और एक शाखा नीचे जुड़ी है। तो ये सामान्य पद्धति में नाम लिखने के तरीके होता है, उसे बोलते हैं नियो। तो ये नियो हो गया। अब टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंटेन, और इस उसका नाम क्या हुआ? नियोपेंटेन। अब हमने इस क्लास में देखा नॉर्मल समूह देखा, नॉर्मल का मतलब देखा, आइसो का मतलब देखा, नियो का मतलब देखा। नियो का मतलब ये होता है कार्बनिक श्रृंखला के 2 नंबर कार्बन पे 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन एक CH3 शाखा ऊपर जुड़ी होना और एक CH3 शाखा नीचे जुड़ी होना। तो सामान्य पद्धति में उसे नियो बोलते हैं। फिर टोटल कार्बन गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो पेंटेन।
इस प्रकार से नॉर्मल, आइसो और नियो समूह के बारे में देखा। और थैंक यू।